तो सबसे पहले दादा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो ये समन्वय परिवार के द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिए गए थे, उस दौरान जब ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अपनों से युद्ध करना पड़ रहा था, तो मैं संक्षिप्त में सिर्फ 2 विचारों में आपसे जानना चाहूंगी क्या महत्व रहता है गीता जयंती को मनाने का। ये परिवार के साथ जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो हुआ था गीता जयंती का कार्यक्रम, तो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई जो वाणी है, ये विषाद योग से शुरू होती है। क्योंकि अर्जुन जो है वो पूरे परिवार के साथ थे और परिवार के अंदर जब ये कलह उत्पन्न हो गया था, तो वो किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में आ गए थे कि अब मैं क्या करूँ, सारा परिवार के सभी लोग और आपस में परिवार के लोग आपस में युद्ध की स्थिति में बन गई थी। तो उनके जब ये विषाद जब उनके सामने उपस्थित हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उनके विषाद को, उनके अंतर की विभिन्न प्रकार की जो वैमनस्यताएँ उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। मैं सबसे बड़ी विशेषता आप जब मेरे से पूछ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण जो है एक ऐसे विराट स्वरूप है, ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको अपन परब्रह्म परमात्मा मानते हैं, लेकिन उनकी उदारता यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो 2 उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की उदारता, जब युद्ध का मैदान में जब भगवान ने रथ चलाए तो अर्जुन को उन्होंने ऊपर बिठा करके और सारथी बन करके और लगाम अपने हाथ में रख करके और उन्होंने वहाँ पर नीचे बैठ करके वो कार्यक्रम का संचालन करके मेरे सखा आए हुए हैं, तो वे भी जो है दौड़ते हुए भगवान सुदामा को लेके आए और सुदामा को उन्होंने उनकी राजगद्दी पर भगवान कृष्ण को बिठा करके और सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। ये उदारता उनकी, ये दिव्यता उनकी, इससे ये हमको संदेश मिलता है कि हम सब समरसता के साथ जीवन जिए। ये गीता का संदेश आपको और हमको सबको मिलता है और इसी को ध्यान में रखते हुए समन्वय परिवार में हम लोगों ने इसको गीता जयंती का उत्सव हमने मनाया और सब गरोट के लोग आए। मैं आपको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है समन्वय परिवार की गीता जयंती के अवसर पर ये पूरा कवरेज लिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि मेरे जैसे अन्य युवाओं को भी इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि गीता एक जैसे उपदेश अर्जुन के लिए रहा है, वैसे ही अन्य युवाओं के लिए भी है जो परिस्थितियां विषम होती है उनमें उससे पार होने के लिए। मनोज दा, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, एक श्लोक का आप जैसे अनुवाद कर रहे थे पूरी तरीके से, तो पूरा रट रखा है और पूरा अपने अंदर उतार रखा है, समा रखा है अपने बिल्कुल गीता को तो है। तो मैं ये जो है जीत, एक्चुअल में आपने जीतने के लिए कुछ बताया था। जीतने के लिए इसलिए बताई थी क्योंकि अभी वर्तमान में अभी जो चुनाव हुआ, तो अभी हमारे वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष यहाँ पे राजेश जी सेठिया मौजूद रहे और जो चुनाव हुआ राजेश जी चौधरी यहाँ पे बैठे, ये लोगों का बड़ा समन्वय परिवार के ऊपर सदैव से स्नेह रहा। विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों को नगर में आगे बढ़ाते हैं। कहीं न कहीं रुकावटें आ जाती है, कि अवरोध आ जाते हैं, उनको निकालते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, वर्षों से चले आ रहे। तो आज जब 32 वर्ष हो गए समन्वय परिवार को, तो ये कहीं न कहीं नगर का आशीर्वाद हम पर है और सब लोगों का सहयोग है कि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन करने की हिम्मत कर पाते हैं। वरना ये जटिल विषय है और जटिल विषयों को उठाकर समाज के सम्मुख रखना और सामाजिक रूप से उस बात को रखना, ये अपने आप में अत्यंत विकट स्थिति कई बार बन जाती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग भजन संध्या का आयोजन कर लें या कोई नाट्य संस्था कर लें या कोई यदि संगीतमय कार्यक्रम कर लें तो भीड़ लग जाती। लेकिन इस प्रकार के जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं, जो हम लोगों को जो उन्नति के शिखर की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्नति के शिखर पर अकेला ही चलता है, श्मशान में भी अकेला ही जाता है, शिखर और सिंहासन पर भी अकेला ही जाता है। तो इस एकला चलो रे की स्थिति में ये आयोजन यहाँ पर हम लोग करते हैं। और आप गीता जयंती के अवसर पर समन्वय परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ काफ़ी अमृत वचन प्राप्त हुए, सभी का गीता के ऊपर जो है मार्मिक प्रवचन मिले, गीता क्या है ये सब सीखने को मिला। मुझे तो सबका यहाँ मार्गदर्शन मिला। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम दादा के सानिध्य में सदैव हो और उनमें उपस्थित हो और गरोट नगर की सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़े।
मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश जी चौधरी, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि गीता के महत्व को आपने बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पर, तो एक संक्षिप्त में कुछ 2 विचार आपके। गीता सब ग्रंथों का सार है जी। भारतीय जीवन दर्शन अगर समझना है तो आप गीता में आप उतरते जाइए, आपको बाकी कहीं जाने की, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हैं एसएस विजय वर्गीय जी, जिनको आपको गरुड़ का ही नहीं भाई आसपास का भी एक चिकित्सा के क्षेत्र में रत्न कहा जाता है, सक्सेस होने के लिए गीता कितनी महत्वपूर्ण है? मैडम, हम भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पर कि गीता का ज्ञान पूरे संसार को दिया गया है जी। और ये तो जीवन दर्शन का क्षेत्र है। आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है और किस तरह से कर्म करना है, ये गीता हमको बताया है। हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत प्रकाश डाला है। कर्म करने में बड़ी कठिनाई होती है। मतलब कर्म कई तरह के होते हैं। बिल्कुल। जो अच्छे कर्म करेगा वो खुशहाल रहेगा, और जो गलत काम करेगा वो दुखी रहेगा। सही है। तो प्रभु ने यही कहा कि कर्म की इच्छा करता जा और अच्छे फल पाता जा। कर्म की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे।